वर्ल्ड है। ये देखेंगे जी 18, 15 ये वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 15, 16। माई होप जी आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल पेज टिकटॉक अकाउंट पर सब पर जितने मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ सब पर वेलकम करता हूँ। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं हुंडई की एक्सेट है 2012 मॉडल। इस गाड़ी में मसला एक आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मसला आ रहा है। टोयोटा और लेक्सिस पर और भी मुख्तलिफ गाड़ियों पर मैंने कैन सिस्टम जो है कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, वो मेरे चैनल ओपन करने के सबसे पहली वीडियो आपको नज़र आ जाएगी के लाइन और के कैन सिस्टम के ऊपर। अब मेरे पास गाड़ी है जी हुंडई, इसमें प्रॉब्लम आ रही है लास्ट कम्युनिकेशन की। मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के साथ इसकी लास्ट कम्युनिकेशन आ रही है। सबसे पहले जो इसमें मसला आ रहा है वो आपको चेक कराता हूँ। मसला ये आता है कि गाड़ी में इसका आरपीएम जो है वो काम नहीं करता, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। और पावर स्टीयरिंग की ईपीएस की लाइट जो है वो आ जाती है। ये आप लाइट देख रहे हैं, ईपीएस की लाइट आ रही है। गाड़ी को मैं डायग्नोज कर रहा हूँ, अभी स्कैन हो रही है गाड़ी। ये मैं आपको चेक कराऊंगा। जो स्कैन टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लॉन्च का पैड 5 है जी। यहाँ पर देखें अभी डायग्नोज हो गई है गाड़ी, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो रही है। इसमें कोई इसका नंबर वगैरह लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जी चेक करेंगे ईसीएम में हमारा स्कैन हो रही है, टीसीएम में स्कैन हो रही है। ठीक है, उसके बाद जितने और मॉड्यूल्स हैं वो स्कैन हो रही है, लेकिन ईपीएस का मैंने यहाँ पर कंप्यूटर उतारा हुआ तो ईपीएस में ये स्कैन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें मसला कैसे आता है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। यानी एक चलती चलती काम छोड़ जाती है। एबीएस इसमें नहीं है, ईपीएस है, लेकिन ईपीएस में हमारी गाड़ी स्कैन नहीं होगी क्योंकि ईपीएस का कंप्यूटर मैंने उतारा हुआ है। तो यहाँ पर जी ये बाकी मॉड्यूल्स जो है वो बीसीएम वगैरह ये स्कैन हो रही है और मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें एरर क्या आ रहे हैं। और अगर ये एरर आ रहे हैं और हुंडई में या 2013 इसमें आ रहा है, मैंने 12 बोला, ये 13 आ रहा है तो 12, 13 सेम ही है। तो जो हुंडई में आती है किया हुंडई में ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये उसमें आप बता रहा हूँ आपको। देखें जी यहाँ पर जनरेटर है, फील्ड एफ टर्मिनल, और ये हमारा एरर है U0101 लास्ट कम्युनिकेशन विद TCM कैन। ठीक है, उसके बाद U0001 हाई स्पीड कैन कम्युनिकेशन बस ऑफ, ये कैन कम्युनिकेशन बस ऑफ इसका इसमें एरर आ जाता है। TCM में भी चेक करेंगे तो ये आ रहा है हाई स्पीड कैन कम्युनिकेशन बस ऑफ। ये U0001 का प्रेजेंट में भी एरर इसमें आ रहा है। ठीक है, ECM जो इसमें यूरोपियन ओपीडी डायग्नोज है इसमें भी आप चेक करेंगे तो ये इसमें लेन का आ रहा है। उसके बाद ये दो एरर जो कम्युनिकेशन के एरर है ये आ रहे हैं। इसमें एक जो है हिस्ट्री में गया हुआ है, एक पेंडिंग में गया हुआ है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको चेक कराता हूँ गाड़ी। देखिए अभी जो है इसमें इसका जो है वो आरपीएम काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद या थोड़ा सा गाड़ी मूव करने के बाद इसका जो आरपीएम है ये काम करना छोड़ जाता है। ठीक है, और इसमें वजह क्या आती है मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर ये हमारा सिस्टम है जी, ये देखे बंद हो गया जी हमारा। ये गाड़ी को मैं चेक ही करने लगा था तो आरपीएम बंद हो गया। और यहाँ पर दोबारा मैं डायग्नोज करूँगा तो आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। दोबारा डायग्नोज करता हूँ जी आपके सामने। ये गाड़ी देखें 1 मिनट भी स्टार्ट नहीं हुई और सारा कुछ बंद हो गया। देखें ये सारा कुछ ऑफ हो गया। ये ECM TCM सारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और जो कुछ चीज़ें जो के लाइन से चल रही हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगी, वो आपको चेक कराता हूँ इधर। तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है जी, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी कैन की वायर है। ये हमारा EPS का मॉड्यूल है, ये 7 और 8 नंबर कैन की वायर है। अब कैन की वायरिंग में जो सप्लाईज आती हैं वो आपको चेक कराता हूँ। मैंने अपना पावर स्कैन लगाया हुआ है, यहाँ पर चेक करा देता हूँ जी आपको। 13 वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर भी 13 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि किसी सूरत नहीं आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं फ्रिक्वेंसी पर करूँगा तो आपका अंदाज़ा होगा कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं मैक्सिमम पर और कितने ये कैन हाई और कैन की लो वोल्टेज हैं। ये देखेंगे जी 18, 15 ये वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 15, 16 ये इस तरह वोल्टेज आ रहे हैं, मैक्सिमम जो वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ रहे हैं। इसमें वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ 1.5 से लेकर 2.5 और 2.5 से लेकर 3.5 कैन हाई और कैन लो में आने चाहिए, लेकिन इसमें वोल्टेज आपको ने देख लिए हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ BCM और इसका चाबी का जो मोबिलाइज़र सिस्टम है वो स्कैन हुआ है, बाकी कोई चीज़ स्कैन नहीं हुई। तो सबसे पहले जो इसमें इसका बस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कैन का सिस्टम आता है, वो आपको चेक कराता हूँ ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी वायरिंग की हो सके। ये जो गाड़ी मेरे पास आप देख रहे हैं हुंडई एक्सेंट, ये खलीजी गाड़ी है और वायरिंग जो है वो मेरे पास अमेरिकन की है, क्योंकि ऑल डाटा अमेरिकन व्हीकल्स के लिए आता है। खलीजी गाड़ियाँ जो मिडिल ईस्ट में, सऊदीया, दुबई में काम करती हैं उनके लिए नहीं आता। लेकिन क्या है कि मैनुअल आप इसको चेक कर सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा वायरिंग का। और मुख्तलिफ गाड़ियों में सेम आती है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। यहाँ पर देखें हुंडई एक्सेंट 1.6
4 सिलेंडर 2012 मॉडल। यहाँ पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन बस यहाँ पर कंप्यूटर लाइन मैंने निकाली हुई हैं और ये सारा इसका जो कैन का सिस्टम है ये सारा आया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा आईपी जंक्शन बॉक्स बिहाइंड ऑफ साइड ऑफ लेफ़्ट, ये आईपी जंक्शन बॉक्स है जी। यहाँ से हमारी कैन सिस्टम जो है वो जनरेट हो रही है और कैन सिस्टम की वायरें ये देखें, ये 7 और 8 मैंने अभी आपको चेक कराई हैं ईपीएस के कंट्रोल मॉड्यूल में। यहाँ पर आपने देखा है कि इसके कितने ज़्यादा वोल्ट आ रहे थे। इसमें आपने देखा कि 12, 13 से ऊपर 18, 16 वोल्ट आ रहे थे, जो कि कैन हाई और कैन वो लो के वोल्टेज आने चाहिए, जो इसके नहीं आ रहे थे। और सारे मॉड्यूल्स इसी से कनेक्ट हैं। ये देखें ABS का, टायर प्रेशर का, SRS का इसी से ही कनेक्टेड है। BCM जो है वो कैन से के लाइन से, देखें के लाइन से चल रहा है। BCM क्यों स्कैन हुआ है ये देखें। एक बात और है, यहाँ पर तो हमारा कैन से चल रहा है सिस्टम, कैन वाले मॉड्यूल्स हमारे स्कैन नहीं हुए, लेकिन जो हमारे के लाइन सिस्टम से थे वो डायग्नोज हो गए। के की जो है वो 13 नंबर वायर है, इसमें हमारे डाटा लिंक कनेक्टर में जो 16 नंबर पिन है जहाँ पर हम अपना लगाते हैं जी डायग्नोज करने के लिए, उसमें आप देखें के लाइन सिस्टम है। के लाइन हमारा और किस मॉड्यूल में जा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो AC का कंट्रोल मॉड्यूल है और यहाँ पर हमारा चाबी का नहीं दिखा रहा, लेकिन एक चाबी के मॉड्यूल में जा रहा है और BCM हमारा डायग्नोज हो रहा है, ठीक है जी, क्योंकि के लाइन की वजह से। अब हमारा कैन सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, लेकिन के लाइन सिस्टम काम कर रहा है। और क्या डिफरेंस होता है के लाइन और कैन सिस्टम में, मेरा चैनल खोलेंगे तो फर्स्ट वीडियो में आपको चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पर आप खोलेंगे तो ये फर्स्ट वीडियो जो है मेरी ये इसी पर है, मैं ये चल भी ऑटोमेटिक, लेकिन ये देखें लास्ट कम्युनिकेशन विद आर्ट मॉड्यूल एक्सप्लेन फिक्स के लाइन और कैन सिस्टम, ठीक है, ये सारी इसके ऊपर बनी हुई है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन है वो आपके तक पहुँच सके। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कैन के ऊपर, जो सारे मॉड्यूल्स तकरीबन लास्ट कम्युनिकेशन पर, नई गाड़ियों के ऊपर। या इसमें P500 जो पुरानी गाड़ी में काम करता है और P500 नई गाड़ी में जो जैसे काम करता है वो भी मैंने बताया भाई। ये देखें नई गाड़ी में ऐसे काम करता है 2018-19 में, ठीक है जी। तो ये चैनल का थोड़ा ओवरव्यू इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर आप जाएँ, होम पर जो पहली वीडियो आएगी वो यहाँ पर के लाइन की आएगी और लास्ट कम्युनिकेशन की आएगी, ठीक है जी, उसमें आपको डिफरेंस इसका समझ आ जाएगा। अभी अपनी गाड़ी पर चलते हैं और यहाँ पर के लाइन जो हमारा काम कर रहा है, अब हमने चेक करना है हमारा कैन कम्युनिकेशन। और ये जो है आईपी बॉक्स, जंक्शन बॉक्स बिहाइंड लेफ्ट साइड ऑफ डैशबोर्ड, इसको हमने चेक करना है ये किधर लगा हुआ है। ये इसका BCM है और ये हमारा आईपी जंक्शन ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारी कैन की कम्युनिकेशन जो कराता है और के लाइन की कराता है यही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मैं लाइट ऑन करता हूँ ताकि आपको बराबर नज़र आ सके। देखें जी वाटर डैमेज, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उसको क्लीन करके लगाते हैं और चेक करते हैं। इसको अंदर से मैं एक मरतबा खोलता हूँ और देखते हैं जी ये अंदर से ओके है या नहीं, अंदर से भी डैमेज है या नहीं। और यहाँ पर इसका ये कनेक्टर है, ये आप देखेंगे तो ये जी डैमेज हो चुका है पानी के वाटर के साथ, वाटर कंटेमिनेशन। ये गाड़ी पानी में गई हुई है, ये गाड़ी पानी में गई हुई है जिस वजह से सारा प्रॉब्लम आ रही है। देखें ये मिट्टी पानी की वजह से गई हुई है। तो अभी इसको करते हैं और देखते हैं जी। ये मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो ये पानी गया हुआ है इसमें, और यहाँ से इसको क्लीन करते हैं जी, लगाते हैं, क्लीन करके फिर देखते हैं हमारी गाड़ी काम कमल करती है या नहीं करती है। अगर ना किया तो ये हमारा जो आईपी जंक्शन ब्लॉक है या BCM इसको कह लें, इसमें प्रॉब्लम हमारी आ रही है। यहाँ पर देखें लो एंड हाई रजिस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखें जी 120 ओम का इसमें, और ये वाला ये इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये चेक हो रहा है जी रजिस्टर, ठीक है जी। ये हमारा सिस्टम है। ये यहाँ पर सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा कैन के सिग्नल इसको कौन दे रहा है, इंस्ट्रूमेटर क्लस्टर। ये जो इसका मीटर है ये BCM से इसका सिग्नल आता है, ये देखें ये वायर इसमें जा रही है जी यहाँ पर, ये इसमें, ठीक है, के लाइन में। और के लाइन में AC कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर कैन हाई कैन लो, ये जंक्शन एक लगा हुआ है। और ये कौन जनरेट कर रहा है, इंस्ट्रूमेटर क्लस्टर। ये इंस्ट्रूमेटर क्लस्टर की 2 वायरें जो है कैन हाई की कैन लो की इसमें जाती हैं और यह सारा कुछ आगे फिर आउटपुट निकालता है इसका। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मीटर काम नहीं करेगा, मीटर में प्रॉब्लम आएगी तो सारा फिर ये जंक्शन ब्लॉक जो है वो जंक्शन सिस्टम बंद हो जाएगा। ये तो जंक्शन है, इसका काम है करंट आगे प्रोवाइड करना, जंक्शन या कोई भी कनेक्टर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये जंक्शन है जस्ट, यहाँ पर हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर BCM से इस मॉड्यूल में आती है और यहाँ पर जो हमारा इंस्ट्रूमेटर क्लस्टर है ये यहाँ पर से आउटपुट निकल कर इसमें जाती है और ये आगे फिर सारे मॉड्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारा हुंडई में कैन और किया में कैन सिस्टम का जो के लाइन और कैन सिस्टम का मॉड्यूल सिस्टम है ये है। तो अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और जैसे ये साफ़ होता है तो लगा के चेक करते हैं, नहीं तो अगर सॉल्व होगा ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे इसको फर्दर डायग्नोज करेंगे। मैंने लगाया हुआ है, RPM गाड़ी के चल रहे हैं। सबसे पहले मैं स्कैन करने से पहले अपने
अपना कैन के वोल्टेज चेक करेंगे EPS के मॉड्यूल में, क्योंकि EPS भी हमने चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे ये 1.6 से जा रहे हैं, यानी कैन लो के वायर है। ये कैन हाई की है, 3 पॉइंट से ऊपर जा रही है, कैन हाई की वायर है, यानी कि हमारे अभी वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। यहाँ पर DLC में मैं चेक कराता हूँ। DLC में ये कैन हाई है और ये कैन लो है जी। देखें जी, कैन लो और कैन हाई के वोल्टेज अभी बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। तो अभी एक IPS का मॉड्यूल लगाते हैं और फिर गाड़ी को डायग्नोज करते हैं जी। फाइनली ये आप देख रहे हैं, अब इसका पावर स्टीयरिंग बिल्कुल ओके है। लाइट वगैरह भी कोई नहीं है, एयर बैग की लाइट है क्योंकि इसका एयर बैग एक ख़राब है। गाड़ी डायग्नोज हो चुकी है। तो गाड़ी में आप देखेंगे TCM एक फॉल्ट है, वो भी हिस्ट्री में है। तो मैं गाड़ी को ऑफ करता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ और इसको एक मरतबा अरेज करता हूँ सारे फॉल्ट्स को जो भी इसमें आ रहे हैं, और हमारा इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम आ रहा था वो चला गया है। ये आप देखें, एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल है, RPM इसके चल रहे हैं, गाड़ी डायग्नोज मुकम्मल हो रही है, ठीक हो गया जी। ये अभी दोबारा डायग्नोज करता हूँ आपके सामने, क्योंकि एयर बैग की लाइट है तो आपको एयर बैग में भी ये ना समझे कि एयर बैग का कंप्यूटर डायग्नोज हुआ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है इसके एक ऊपर वाले साइड पर। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ओके हो चुकी है। और इसका BCM की लोकेशन जो है वो मैंने आपको बताया है, फ़ोटो तो दिखाई है लेकिन लोकेशन नहीं बताई। तो लोकेशन जी इसकी BCM की ये लगा हुआ है, ये इसका BCM लगा हुआ है इधर, ये वाला, ठीक हो गया जी। ये इसका BCM है और ये IP जंक्शन ब्लॉक इसका लगा हुआ है। तो मैंने गलती से बोल दिया कि ये इसका BCM है, ये BCM नहीं है, ये IP जंक्शन है और ये इसका BCM लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि टोयोटा लेक्सिस पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये हुंडई पर मेरी फर्स्ट वीडियो थी कैन कम्युनिकेशन और कैन सर्किट के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना फीडबैक जो है कमेंट लाजमी किया करें कि आपको क्या समझ नहीं आई या अच्छी लगी है, अपना कमेंट लाजमी छोड़ा करें, और कहाँ से देख रहे हैं अपना लाजमी जो है ना फीडबैक दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया, दुनिया और आखिरत का फ़ायदा आपका भी और दोस्तों का भी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।